आपकी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। आपको उन चीजों को धन्यवाद देना होगा जो आपके पास पहले से मौजूद है। जिंदगी में निराशा आए तो समझ ले कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है जीवन की जो नहीं बदल सकती है। हर परिस्थिति बदलती है। रात हुई है तो सवेरा भी होगा। यह सत्य है कि आप हर चीज के लायक है। इस यूनिवर्स में जो भी सुख संपदा मौजूद है उन सब चीज के आप हकदार हो और वो सब आपका इंतजार कर रही है। आपके मन के विचार ही आपके भविष्य का आईना होती है। जिसके बारे में आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये अटल सत्य है, इसे आप नकार नहीं सकते। जीवन की पुरानी घटनाएं कभी भविष्य के पलों को तय नहीं करती है। भविष्य इसी पर तय होता है कि आप आज क्या सोच रहे हैं। इसी बात से आपका कल भी तय होगा। आपकी असली शक्ति आपके विचारों में है। इसलिए जागते रहो और इस बात को याद रखो कि क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। जब भी आप सोचते हैं तो इन दो स्थितियों में ही आप सही होते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। जब आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो यह आपके विचारों और इच्छाओं के विपरीत नहीं है। इसलिए वही सोचे जो आप सच में चाहते हो। आपको वही मिलता है जिसकी मांग आप अपने मन से करते हो। मन से हमेशा सकारात्मक चीजों की ही मांग करें। आपके विचार कुछ समय बाद चीजें बन जाती हैं और वह चीज आपके मस्तिष्क के विचारों के अनुरूप ही होती है। बुरे विचार की बुरी चीज और अच्छे विचार की अच्छी चीज बन जाएगी। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार है और आपकी बात भी यूनिवर्स तक पहुंच रही है। याद रखिए, आपके विचार ही परिणाम के प्राथमिक कारण है। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपनी ऊर्जा और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। आप जो हैं उसका 99% अदृश्य और अछूत है। उसको पहचानो। एक बार खुद से पूछो और विश्वास करो कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है। इसके लिए केवल अच्छा महसूस करना है आपको। पैसा, विद्या, स्वास्थ्य, सब कुछ। आप जिस चीज को चाहते हैं उसके बारे में अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचार रखें और अच्छा महसूस करें। यदि आप अपनी परिस्थिति से नाराज हो तो उस क्षण आप कभी खुश नहीं रह सकते। परिस्थिति से नाराज होना यूनिवर्स को एक नकारात्मक संदेश भेजना है। जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है तो आप परिवार, मित्रों से इसके बारे में बहस या चर्चा करते हैं। तब आप कभी इनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय उसको सकारात्मक रूप से विचारों में मान लो। आप जल्दी उसको प्राप्त कर लेंगे। लोग अच्छे घर, बंगले, गाड़ी का शौक पालते हैं और इनसे अपनी खुशियों को जोड़ लेते हैं, जबकि खुशी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। असली खुशी भीतर की शांति से होती है। जब तक आप ये नहीं सोचते कि आपने जिस भोजन को किया है वह आपके लिए गुणकारी होगा, तब तक वह सच में आपके लिए गुणकारी नहीं होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विरुद्ध है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हर वक्त, हर क्षण काम करता है। अगर आप सही सोचते हैं तो आपको जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको पाने की इच्छा है। यदि आप चिंतित हैं तो सबसे पहले आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। दूसरा, इससे आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपके दुख, चिंता, मन की भ्रांतियां इत्यादि जीवन के अंधेरे का पक्ष है। आपका जीवन आपके पिछले विचारों का प्रतिबिंब है जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार शामिल है। इनके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं आपको आज अपने विचार कैसे रखने हैं। जिस तरह आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को मन में दोहराते हैं, परिणाम उसी के अनुरूप मिलते हैं। इसलिए ठीक सोने से पहले दिन की अच्छी घटनाओं को दोहराएं। अगर दिन का कोई क्षण बुरा आया तो उसकी चिंता नहीं करें। आपका जीवन आपके हाथ में है। आपके कल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आपकी स्थिति कैसी है और आप किस हालत में हो। आप दूसरों के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके साथ क्या करते हैं और अपने साथ क्या करते हैं, इसका निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसलिए दूसरों को प्यार दें और खुद को भी। आपको जिन चीजों से लगाव नहीं है उन चीजों से दूर हो जाओ। उनको इसका एहसास भी मत होने दो। उसको उसी स्थिति में छोड़ दो। क्रोध को थामे रखना इस प्रकार है जैसे किसी ने आपकी तरफ गर्म कोयला फेंका और आपने उसको जकड़ कर रखा है।
इसमें आपका ही हाथ जलेगा, आपका ही नुकसान है। यूनिवर्स आपसे बात करता है, आपको हर सवाल का जवाब भी देता है, लेकिन आपके सोचने और महसूस करने के आधार पर। इसीलिए हर विचार सकारात्मक रखें। आपका हर दिन एक नए जीवन के समान है। आपका हर दिन जन्म होता है। हर दिन आप अंतिम पड़ाव पर खड़े होते हैं। आप पैसे के बारे में जितना सकारात्मक महसूस करते हैं, उतना ही अधिक पैसा आपको आकर्षित करता है, और जितना उसके बारे में बुरा सोचोगे, वो उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। अगर आपकी भावनाएं बुरी हैं, तो नकारात्मक स्थिति नहीं बदली जा सकती। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया रखते हैं, तो बुरी भावनाएं नकारात्मकता और अधिक बढ़ाएगी। इसीलिए अच्छी भावना रखें, जिससे सकारात्मक विचार पैदा हो। आप जिन चीजों को पसंद करते हैं और उसका आनंद और अनुभव करना चाहते हैं, तो पैसा उनको पूरा कर सकता है। इसलिए पैसों से प्यार करें, पैसों को इज्जत दे, धन्यवाद दे। आप जिस भी चीज या जिस भी इंसान से प्यार करते हैं, उसको अपने साथ होने का एहसास महसूस करते रहें। निश्चित ही वह एक दिन आपको मिल जाएगी। आपके भीतर की भावनाएं आपके आसपास के वातावरण को बदल देती है। अतीत की गलतियों पर पछतावा करने से वर्तमान संक्रमित हो जाता है। इसलिए एक पल को भी पछताने में बर्बाद न करें। जीवन में एक्सीडेंट या संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको वही मिलता है जिसकी आप कल्पना करते हैं, फिर चाहे वो बुरी चीज हो या अच्छी चीज। प्यार आपको सब कुछ दिला सकता है, लेकिन इसका एहसास करने के लिए आपको इससे जुड़ना होगा। पहला कदम, अपने अंदर एक विचार को भरिए। दूसरा, लोगों से प्यार से बात करें। और तीसरा, एक अच्छा काम करें। हम सभी एक शक्तिशाली और शाश्वत शक्ति द्वारा आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमेशा इसके साथ बने रहें। अतीत के पन्नों में जाकर इसको नष्ट न करें। आप इंसान हैं। अगर आपसे गलती होती है, तो यह आपके इंसान होने का संकेत करता है। यह सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। इसलिए गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, लेकिन जो भी सीखा है, इसका धन्यवाद करें। जब आप सुबह उठते हो, तो आज की नई रोशनी के लिए, और आज आपको जीने का एक और नया दिन मिला है, इसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। अपने साथ होने वाली घटनाओं का कोई दूसरा दोषी नहीं है। इसका जिम्मेदार खुद को ही समझे। इसमें चाहे अच्छी घटना हो या बुरी, आप मन में नकारात्मक चीजों को रखते हैं और उन चीजों के बारे में चिल्लाते हैं जिसको आपसे प्यार नहीं है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप खुद का ही सर्वनाश कर रहे हैं। आपके पास जो भी मौजूद है, उसके लिए सदा यूनिवर्स का आभारी रहे, चाहे आपके पास कितना भी कम क्यों नहीं हो। आभारी होने के बाद तुरंत बढ़ने लग जाएगा। ये सत्य है, आपको विश्वास करना होगा। यूनिवर्स के जादू की एक खासियत होती है, यह आपके पास ही मौजूद रहता है, लेकिन यह हमेशा अदृश्य रहता है। आपको इसका पता नहीं चल पाता है। आप उन चीजों की गिनती कीजिए जो आपके पास मौजूद है। उनके लिए मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न कीजिए। देखना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कभी कभी हमारे मन का प्रकाश बुझ जाता है, लेकिन दूसरों की चिंगारी से ज्योति वापस जल भी सकती है। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ हमेशा बने रहें। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिसका आपने मन बनाया है। जिंदगी में वही मिलता है जो आप जिंदगी से मांगते हो। आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने काम स्वयं कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हो, तो समझ लो आप बहुत भाग्यशाली है। इसके लिए यूनिवर्स को दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। नकारात्मक बोलने में, नकारात्मक सोचने में, दुखी महसूस करने में आपकी बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च होती है। इससे आपका प्राकृतिक आनंद भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इनसे बचें। जब आप बुरी स्थिति के बारे में सोचने का तरीका बदलते हो, तो उस स्थिति से जुड़ी हुई हर चीज बदल जाएगी, चाहे वो कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। चीजों को गहराई से समझने के लिए उनको एक कागज पर लिखो। तब तक लिखते रहो जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आ जाते। आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जो हैं उसी की खुशी मनाओ, जो नहीं हो उसकी सकारात्मक भाव से कल्पना करो, वह भी बन जाओगे। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो किसी चीज को देखेंगे तो यकीन करेंगे, दूसरे वे जो किसी चीज को देखने के लिए पहले यकीन करेंगे। आप कौन से हो? आप जिंदगी में उसी को हासिल कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है। खुशी अधिक खुशी को आकर्षित करती है, शांति अधिक शांति को आकर्षित करती है। इसी तरह जिसको प्राप्त करना हो
पहले उसके विचार पैदा करो। विश्वास करने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। खुद पर पूरा विश्वास कीजिए, आपको वो सब कुछ हासिल होगा जिसकी आप चाहत रखते हो। आप एक जहाज चलने वाले कप्तान की तरह हैं। आपको अपने अवचेतन मन को सही संदेश, सही आदेश, विचार और तस्वीर देनी चाहिए जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और संचालित करता है। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोएंगे वैसा ही आप अपने शरीर और पर्यावरण में काटेंगे। अवचेतन मन चेतन मन के आदेश पर काम करता है। यह सभी आदेशों को स्वीकार करता है। यह आपसे बहस नहीं करता, यह आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। आपका अवचेतन मन आपसे बहस नहीं करता, यह आपके चेतन मन द्वारा किए गए निर्णय को स्वीकार करता है। यदि आप चाहते हैं मैं इसे वहन नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने के लिए काम करता है। एक बेहतर विचार चुने, निर्णय ले, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। आपको बस इतना ही करना है कि आप जिस अच्छाई को अपनाना चाहते हैं उसके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से एकजुट हो जाएं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियां उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगी। जैसा व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसी ही स्थिति उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की होती है। हम सभी के अपने अपने आंतरिक भय, विश्वास, राय होते हैं। ये आंतरिक धारणाएं हमारे जीवन पर शासन करती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं। किसी सुझाव में अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती। इसकी शक्ति इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार करते हैं। आकर्षण का नियम आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार आपकी जरूरत की हर चीज को आपकी ओर आकर्षित करता है। आपका वातावरण और वित्तीय स्थिति आपकी आदतन सोच का ही सही प्रतिबिंब है। विचार दुनिया पर राज करते हैं। आपको ठीक करने के लिए अवचेतन मन पर भरोसा करें। इसने आपके शरीर को बनाया है और यह इसकी सभी प्रक्रियाओं और कार्यों को जानता है। यह आपके चेतन मन से कहीं ज्यादा जानता है कि आपको कैसे ठीक किया जाए और आपको सही संतुलन कैसे दिया जाए। अगर आप अपनी मानसिक आंखें खोलेंगे और अपने भीतर अनंत के खजाने को देखेंगे तो आपके चारों ओर अनंत धन है। आपके भीतर एक सोने की खान है जहां से आप वह सब कुछ निकाल सकते हैं जो आपको अपने जीवन को शानदार, आनंदमय और भरपूर जीने के लिए चाहिए। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक प्रभाव है। अपने विचार बदले और आप अपना भाग्य बदल देंगे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह विश्वास के माध्यम से अवचेतन मन पर अंकित विचारों पर आधारित है। अवचेतन मन आपकी मान्यताओं को स्वीकार करेगा और आपके दृढ़ विश्वास को स्वीकार करेगा। अच्छा सोचो और अच्छाई तुम्हारे पीछे आएगी, बुरा सोचो तो बुराई तुम्हारे पीछे आएगी। तुम वही हो जो तुम दिन भर सोचते हो। सच्चाई यह है कि आप जो भी गुण चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा समझ लो कि वह आपके पास पहले से ही है। आप सही मानसिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं जब आप ये मान लें कि कोई भी बाहरी चीज आपकी मानसिक सहमति के बिना आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकती है। अपने विचारों पर ध्यान दें। सत्य के रूप में स्वीकार किया गया हर विचार आपके मस्तिष्क द्वारा आपके सौरजाल, आपके उदर मस्तिष्क तक भेजा जाता है और वास्तविकता के रूप में आपकी दुनिया में लाया जाता है। आपका अवचेतन मन जो भी मानता है और सच मानता है तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और उसे सच कर दिखाएगा। सौभाग्य, ईश्वरीय मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखें। जब आप इच्छा की पूर्ति की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन इच्छा की पूर्ति को सच करने में लग जाता है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, यह हमेशा काम करता है। यह आपके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। सोने से पहले खुद को और हर चीज को माफ कर दें और देखें आपके जीवन में चमत्कार होगा। अब यदि आपने अंत तक इस वीडियो को देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आज जो आपने जाना समझा उसको अपने जीवन में जरूर अप्लाई करेंगे, जिससे सकारात्मक परिणाम जल्दी ही नजर आएंगे। जीवन बदल देने वाली ऐसी ही और भी तमाम वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।